सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम रीतिकालीन काव्य संग्रह के अंतर्गत केशवदास की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हम 3 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज भाग 4 के अंतर्गत हम इसी पर आगे बात करेंगे। प्रस्तुत पद्य में उस समय का वर्णन है जब श्री राम के द्वारा शिव धनुष का संधान करते हुए उस धनुष की प्रत्यंचा का संधान करते हुए धनुष टूट जाता है और परशुराम अत्यंत क्रोध में वहां प्रकट होते हैं और अत्यंत क्रुद्ध होकर वे कहते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि राम के द्वारा यह धनुष तोड़ दिया गया है, तो अत्यंत क्रोधावेश में वे कहते हैं, बोरों सभे रघुवंश कुठार की धार में बारनी बाजी सरत थई, बान की वायु उजाड़ के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथ थई, राम ही बाम समेत पठे बन कोप के भार में भूजो भरत थई, जो दनु हाथ धरे रघुनाथ तो आजू अनाथ करो दशरथ थई। यहाँ परशुराम कहते हैं कि बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में, कि मैं अपने कुठार अर्थात अपने परशु की धार से मैं संपूर्ण रघुवंश को बोरों अर्थात नष्ट कर दूंगा, डुबा दूंगा। मैं बारनी बाजी सरत तही, संपूर्ण रघुवंश को उनके हाथी घोड़ों और रथों सहित नष्ट कर दूंगा। बाण की वायु उजाड़ के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथ ही, और अपने बाणों की वायु से मैं लक्ष्मण को भी उजाड़ दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और लक्ष्य करो अरिहा समरथ ही, और अरिहा अरिहा अर्थात शत्रुघ्न को भी अपने बाणों का लक्ष्य बनाकर उसे भी मैं नष्ट करूंगा। राम ही बाम समेत पठे बन कोप के भार में भूंजो भरत ही, और राम को बाम बाम यानी उनकी पत्नी सहित वन में भेजकर मैं अपने कोप के भार से भरत को भी भून दूंगा, अर्थात भरत को भी अपने क्रोध की भट्टी में जला दूंगा। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो आजू अनाथ करो दशरथ थई, और यदि रघुनाथ अर्थात राम ने मेरे समक्ष हाथ में धनुष उठाया तो मैं आज दशरथ को अनाथ कर दूंगा, अर्थात उनके सभी पुत्रों का विनाश कर दूंगा। राम देखी रघुनाथ रथ ते उतरे बेगी दे, रहे भरत को हाथ आवत राम बिलोकियो। यहाँ जब राम को पता चलता है कि परशुराम जी अत्यंत क्रोध आवेश में आ गए हैं, तो वे वहां आते हैं। तो राम देखी रघुनाथ, राम यहाँ राम का अर्थ परशुराम से है कि परशुराम ने जब देखा रघुनाथ अर्थात श्री राम को रथ से उतरे बेगी दे, कि वो रथ से उतरे और रहे भरत को हाथ, और वो भरत का हाथ पकड़कर आवत राम बिलोकियो, और वे भरत का हाथ पकड़कर जब परशुराम की ओर आने लगे तो उन्हें आते हुए राम अर्थात परशुराम ने देखा। परशुराम जब राम को आते हुए देखते हैं तो वे कहते हैं, अमल सजल घनश्याम बपू केशोदास चंद्र हुते चारु मुख सुख माँ को ग्राम है, कोमल कमल दल दीर्घ विलोचननी सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है, बालक बिलोकियत पूरन पुरुष गुण मेरो मन मोहियत ऐसो एक जाम है, बैरमानी बामदेव की धनुष तोरो इन जानत हो बीस बीसे राम बेस काम है। यहाँ परशुराम जब श्री राम को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वे कहते हैं कि अमल सजल घनश्याम वपु, कि जिनका वपु अर्थात शरीर तन, श्री राम का शरीर अमल सजल घनश्याम, अमल और सजल घनश्याम अर्थात बादल के समान सुंदर है, चंद्र हुते चारु मुख सुख माँ को ग्राम है,
और जिनका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है और संपूर्ण सुखों का ग्राम अर्थात भंडार है, संपूर्ण सुखों को देने वाला है। कोमल कमल दल दीर्घ विलोचननी, और कोमल कमल के समान जिनके दीर्घ विलोचन अर्थात नेत्र हैं, सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है। और ये दोनों भाई, सोदर अर्थात सहोदर, दोनों भाई समान हैं, एक जैसे हैं, न्यारो न्यारो नाम है, केवल इनके नाम ही अलग अलग है। अर्थात देखने में ये दोनों ही अत्यंत सुंदर हैं, एक जैसे हैं, और इनका नाम ही अलग है। बालक बिलोकियत पूरन पुरुष गुण, मेरो मन मोहियत ऐसो एक जाम है। परशुराम उन्हें देखते हैं और वो कहते हैं, सोचते हैं कि इन बालकों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूर्ण पुरुष अर्थात स्वयं विष्णु ही इनके रूप में आ गए हैं। मेरो मन मोहियत ऐसो एक जाम है, कि इनका रूप ऐसा है कि जिन्होंने मुझ जैसे वैराग्यधारी को भी मोहित कर लिया है। बैरमानी बामदेव, यहाँ परशुराम कल्पना करते हैं कि यहाँ जिनको मैं देख रहा हूँ वे राम नहीं है, बल्कि वे शरीरधारी कामदेव हैं। बैरमानी बामदेव, बामदेव अर्थात शिव, कि शिव से बैरमानी, शिव से उनका जो बैर है कामदेव। और शिव के बारे में एक कथा है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का कामदेव ने प्रयास किया था, तथा उनके क्रोध से वे नष्ट हो गए थे, और तब से कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, अर्थात वे बिना अंग के हैं। तो यहाँ परशुराम कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है कि कामदेव जो है वही बैरमानी बामदेव, बामदेव अर्थात शिव से अपनी शत्रुता के कारण ही कामदेव ने राम के रूप में आकर धनुष को तोड़ दिया है। जानत हो 20 बिसे अर्थात निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि ये राम के वेश में काम ही हैं। अब परशुराम के क्रोध को देखकर राम कहते हैं कि टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष कालगति जानी ने जाई, होन हार वे रहे मिटे मेटी ने मिटाई, होन हार वे रहे मोहम्मद सबको छूटे, होए तिनु का वज्र वज्र तिनु का हवे टूटे। राम कहते हैं कि टूटे टूटन हार तरु, कि जो वृक्ष टूटने योग्य होता है, टूटने वाला होता है, वह टूट जाता है, किंतु वायु ही दीजत दोष, लेकिन दोष वायु को दिया जाता है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, उसी प्रकार से हर अर्थात शिव के धनुष के टूट जाने पर हम पर क्रोध किया जा रहा है। हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाई, होन हार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई। हम पर रोष किया जा रहा है, कालगति जानी न जाई, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि काल की गति को समझा नहीं जा सकता है। होन हार वे रहे, जो होनी होती है, जो होने योग्य होता है वह होकर रहता है। मिटे मेटी न मिटाई, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। होन हार वे रहे मोहम्मद सबको छूटे, और होनी होती ही है, सबका मोहम्मद भी छूट जाता है। होए तिनुका वज्र वज्र तिनुका हुए टूटे, और समय आने पर तिनका भी वज्र के समान हो जाता है, और वज्र भी तिनके के समान हो जाता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार ही कोई भी वस्तु व्यक्ति आदि शक्तिशाली होते हैं। कभी तिनका भी वज्र के समान शक्तिशाली हो सकता है, और कभी वज्र भी तिनके के समान अत्यंत दुर्बल दिखाई देता है। अब परशुराम कहते हैं, सुनु राम शील समुद्र तव बंधु हैं अति क्षुद्र, मम बड़वानल कोप ते ही कियो चाहत लोप। यहाँ जब परशुराम राम के भाइयों
के क्रोध को देखते हैं तो वे उन्हें धृष्ट समझते हैं और वे कहते हैं कि राम तुम सुनो, तुम तो शील के समुद्र हो, किंतु तुम्हारे भाई जो हैं वे अत्यंत क्षुद्र हैं। मम बड़वानल कोप, मेरा मेरी जो क्रोध रूपी बड़वाग्नि है, वे तेहि कियो जात चाहत लोप, वह उन सब का लोप करना चाहती है। अर्थात तुम्हारे भाइयों के इस व्यवहार से मैं उन्हें नष्ट करने के लिए विवश हो रहा हूं। परशुराम जी की वाणी सुनकर शत्रुघ्न कहते हैं, हो भृगुनंद बलि जग माही, राम बिदा करिए घर जाही, हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, क्षत्रिय वंश को बेरले छाड़ो। शत्रुघ्न कहते हैं कि हो भृगुनंद बलि जग माही, कि हे भृगुनंद, भृगु के वंशज, बलि जगमाही, तुम संसार में अत्यंत बलि हो, राम विदा करिए घर जाही, इसलिए अब तुम राम को विदा करके घर भेज दो। हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, और मैं फिर तुमसे युद्ध करूंगा। क्षत्रिय वंश को लेर ले छाड़ो, और क्षत्रिय वंश का जो वैर है, यानी तुम्हारी क्षत्रिय वंश से जो शत्रुता है, और उस शत्रुता के कारण तुमने जो क्षत्रियों का विनाश कर दिया है, उस वैर का मैं तुमसे बदला लूंगा। इस पर परशुराम कहते हैं, भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो बहु भांति कियोई, मोद सो तारक नंद को भेद, पच्छावारी पान सिरायो हियो ही, खीर षडानन को मद केशव, सो पल में करी पान लियो ही, राम तिहारे कंठ को श्रोणित, पान को चाहे कुठार कियो ही। परशुराम कहते हैं कि मेरे इस कुठार ने, मेरे इस परशु ने भूतल अर्थात पृथ्वी के सब राजाओं के मद का भोजन किया है, अर्थात मेरे परशु ने सभी राजाओं के मद को नष्ट किया है। मोद सो तारक नंद को भेद, पछावारी पान सिरायो हियो ही, और मोद सो तारक नंद अर्थात तारकासुर के पुत्र के मेद अर्थात उसकी चर्बी का के पच्छावारी अर्थात रायते का, उसकी चर्बी रूपी रायते का पान भी मेरे इस परशु ने किया है। खीर षडानन को मद केशव, सो पल में करी पान लियो ही, और जो षडानन है अर्थात जो देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय, उनके मद का भी दूध के समान मेरे इस परशु ने पल भर में ही पान कर लिया है। राम तिहार ही कंठ को श्रोणित, पान को चाहे कुठार कियो ही, कि हे राम, तुम्हारे कंठ के लहू का भी मेरा यह कुठार उसी प्रकार से पान करना चाहता है, अर्थात मेरा यह कुठार तुम्हारा भी वध करना चाहता है। अब परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे, तिनको किम निग्रह चित्त परे, जिनको जग अच्छत शीश धरे, तिनको तन सच्छत कौन करे। लक्ष्मण कहते हैं कि जिनका ही अनुग्रह वृद्धि करे, कि जिनका अनुग्रह सब ओर से वृद्धि करने वाला होता है, कल्याण करने वाला होता है, तिनको किम निग्रह चित्त करे, उनका निग्रह अर्थात उनका विनाश इस चित्त में कैसे आ सकता है। जिनको जग अच्छत शीश धरे, और संसार जिनके सिर पर अच्छत अर्थात चावल लगाता है, चावल प्रदान करता है, तिनको तन सच्छत कौन करे, उनके तन को नष्ट करने के बारे में कौन विचार कर सकता है। अर्थात यहाँ लक्ष्मण परशुराम के अवध्य होने की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आप तो संसार के लोगों के लिए पूजनीय हैं, इसलिए हम आपका वध नहीं करना चाहते हैं। इस पर परशुराम कहते हैं, हाथ धरे हथियार सबे तुम शोभत हो, मारन हार ही देखी कहा मन क्षोभत हो, क्षत्रिय के कुल हुए किमी नैनन दीन रची, कोटि करो उपचार न कैसे हूँ मीचू बचो। परशुराम लक्ष्मण की इस विनम्रता को उनकी दुर्बलता समझते हैं, और वो कहते हैं कि हाथ धरे हथियार
सबे तुम शोभत हो, कि तुम सब ने अपने हाथों में हथियार ले रखे हैं, अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, और मारन हार ही देखी कहा मन क्षोभत हो, और जो मैं तुम्हारे सामने मारने योग्य खड़ा हूं, अर्थात मुझे जो तुम मारने योग्य समझते हो, उसे सामने खड़ा देखकर क्यों मन में क्षोभित हो, क्षुब्ध हो रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो। क्षत्रिय के कुल वे किमि नैनन दीन रची, तुम तो क्षत्रिय के वंश में, क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर तुम्हारे नेत्रों में यह किस प्रकार की दीनता है। कोटि करो उपचार न कैसे हूं मीचू बचो, तुम चाहे कितने भी उपचार कर लो, किंतु किसी भी प्रकार से मृत्यु से नहीं बच पाओगे। इस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण की बातों को उनकी दुर्बलता समझते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन मेरे क्रोध से और मृत्यु से नहीं बच पाओगे। अब लक्ष्मण कहते हैं, क्षत्रिय हुए गुरु लोगन के प्रतिपाल करें, भूली हूं तो तिनके गुण ओगन जीन धरे, तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, जो अपनी जननी तुम सुख पाए हति। लक्ष्मण कहते हैं कि क्षत्रिय हुए गुरु लोगन के प्रतिपाल करें, भूली हूं तो तिनके गुण ओगन जीन धरे। लक्ष्मण कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय होकर गुरु लोगों के, जो हमारे गुरु हैं, उनका प्रतिपाल करें, उनका पालन करते हैं, और भूल कर भी उनके गुण और अवगुण का विचार नहीं करते हैं। तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, किंतु अब हमें थोड़ा सा भी दोष नहीं लगेगा, अर्थात तुम्हारा यदि हम वध करेंगे तो हमें कुछ भी पाप नहीं लगेगा। जो अपनी जननी तुम ही सुख पाए हति, और तुमने तो स्वयं अपनी जननी का वध करके सुख प्राप्त किया है, अर्थात तुमने तो स्वयं अपनी जननी का ही वध कर दिया है। ऐसे तुम्हारे जैसे व्यक्ति का वध करने पर हमें कोई दोष नहीं लगेगा। इस पर परशुराम कहते हैं, लक्ष्मण के पुरिखान कियो पुरुषारथ सो न कहो परई, वेश बनाई कियो बनितान को, देखत केशव हुयो रही हरई, उर कुठार निहार तजे फल, ताको यह जो हियो जरई, आजु त केशव तो को महाधिक, छत्रिन पे जो दया करई। परशुराम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे जो पुरखे हैं, तुम्हारे जो पूर्वज हैं, वे अत्यंत पुरुषार्थी थे, और उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। यहाँ व्यंजना है, और इस व्यंजना के माध्यम से परशुराम लक्ष्मण के पूर्वजों को दुर्बल कायर बताते हैं, और वो कहते हैं कि उनका पुरुषार्थ किस प्रकार का था कि उन्होंने वेश बनाई कियो बनितान को, स्त्रियों का वेश बनाकर, बनिता अर्थात स्त्रियों का वेश बनाकर स्वयं को बचाया था, अर्थात परशुराम के क्रोध से बचाने के लिए उन्होंने स्त्रियों का वेश धारण कर लिया था, और स्त्रियों का वेश देखकर ही मैंने उन्हें छोड़ दिया था। देखत केशव यो हरई, कुर कुठार निहार तजे फल, ताको यह जो हियो जरई। और परशुराम अपने कुठार से कहते हैं कि तुमने उस दिन उन्हें छोड़ दिया था, उसी का यह फल है कि आज यह लक्ष्मण मुझे कड़वी बातें सुना रहा है और मेरे हृदय को जरई अर्थात जला रहा है। आजु ते केवल तो को महाधिक, छत्रिन पे जो दया करई। और वो कहता है कि आज यदि मैं इन क्षत्रियों को जीवित छोड़ देता हूं, तो यह मेरे लिए अत्यंत धिक्कार की बात है। छत्रिन पे जो दया करई, कि जो मैं इन क्षत्रियों पे दया कर दूंगा, तो यह मेरे लिए महाधिक अर्थात अत्यंत धिक्कार की बात होगी। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।